हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। और बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम रहा है स्टार्टिंग से ही कि सर नीट का पेपर नज़दीक आ गया है और फिजिक्स के लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, किस तरह से क्या किया जाए, क्या करूं या क्या ना करूं जिससे हमारा प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो सके। और ये जो लास्ट मोमेंट है एग्जाम से पहले का, क्योंकि 5 मई को आपका पेपर है, तो उससे पहले का जो ड्यूरेशन है, उससे पहले का जो इंटरवल है, इसका कुछ फायदा उठा सके, इसका कुछ प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसी चीज को बताने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो एंड तक बने रहें और एक एक पॉइंट समझ के जाए ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत आसान हो और आने वाले वक्त को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो एंड तक देखते रहें। सबसे पहले बात करते हैं नीट 2024 फिजिक्स स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि जो पेपर होगा वो होगा 5 मई को। जो पेपर होने वाला है वो आपका 5 मई को होने वाला है। ठीक है। अब जब पेपर होने वाला है आपका 5 मई को, 5 मई को पेपर है, तो मई मान लीजिए, तो मई अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जैन। उसके बाद क्या है, फेब, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर है मई। तो इसका मतलब ये 90 डेज। और जनवरी का मान लीजिए आज 15 तारीख है, तो 15 दिन। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकता हूं, 100 डेज। तो सर इस 100 डेज में किस तरह से क्या किया जाए जो पेपर हमारा फर्स्ट क्लास जाने वाला है, तो बहुत बढ़िया अंदाज में मैं बताने वाला हूं, देखते रहे। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो मैंने स्ट्रेटेजी से पहले आपके पास ये बता दिया कि आपके पास दिन कितना वक्त, मतलब कितने वक्त बचे हुए हैं, नंबर ऑफ डेज कितने लेफ्ट है, तो 100 डेज। अब इस 100 दिन को क्या करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्या कोर्स में जो पेपर होगा उसमें किस तरह का सवाल आने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी बता दूं कि जो पेपर आएगा वो किस तरह से आएगा। तो पेपर की अगर मैं बात करूं, तो जो फिजिक्स का जो नीट में जो क्वेश्चन आता है, उस नीट के क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 200, जिसमें से अटेम्प्ट करना होता है 180। लेकिन आप उसमें, मतलब फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बायोलॉजी में 10, सॉरी 100, ठीक है, बायोलॉजी में 100। तो मैं सिर्फ बात करने वाला हूं किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो चलो फिजिक्स के लिए आ जाते हैं। फिजिक्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 50। टाइम कितना है, 100। सर आप कहिएगा कि सर 45 क्वेश्चन ही तो बनाने, आपने 50 क्यों लिखा। तो 50 क्वेश्चंस पढ़ोगे तो 45 बनाओगे। अब ऐसा थोड़ी कि स्टार्टिंग से 45 और बाद का जो 5 क्वेश्चन रह रहा है उसे तुमने पढ़ा ही नहीं, उसे तुमने देखा ही नहीं, उसे तुमने छुआ ही नहीं। ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो 50 पढ़ोगे तब ना तुम समझोगे कि हाँ इस 50 में से ये 45 सवाल मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो बात यहां पर यही कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50, और मैं जो ये टाइम ले रहा हूं वो पढ़ने का भी टाइम है। और टाइम टोटल जो पेपर है वो 3 घंटे का, तो फिजिक्स को कितना मिला, 1 घंटा। तो 1 घंटा है टाइम, 1 घंटा है, तो टाइम पर क्वेश्चन कितना मिला आपको, 1.2 मिनट। मतलब 1 मिनट से भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा। अब जो पेपर बना रहा है उसके दिमाग में ये बात होगा कि एक क्वेश्चन में आप टाइम कितना दे रहे हैं बच्चे को, 1 मिनट। मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1.2, मतलब मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली मैं 1 मिनट ही लेता हूं। अब इस 1 मिनट में बच्चे का दिमाग कितना हार्ड, मतलब क्या क्या होना चाहिए, इस 1 मिनट में बच्चा सवाल पढ़ेगा, फिर उस सवाल को पढ़ने के बाद समझेगा, फिर समझने के बाद कॉन्सेप्ट लगाएगा, रिएक्शन टाइम, ये वो फिजिक्स है चूंकि। फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या लगने वाला है, क्या यूज होगा, कितना कितना प्रोसेस आगे जाएगा, क्या बनाना है, तो वो सब 1 मिनट में ही आपको कर लेना है। तो आपको माइंड अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, माइंड आपको अपना थोड़ा शार्प और फास्ट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा कि हाँ भैया ये चल रहा है। 1 मिनट में आपको एक सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है, बनाना भी है, आंसर भी निकालना है, सब 1 मिनट में। तो जो पेपर बना रहा है वो तो ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस पूछ लेगा अब इस 1 मिनट में, बिल्कुल नहीं। तो उसके दिमाग में ये बात है कि 1 मिनट मैं बहुत कम वक्त दे रहा हूं एक सवाल को पढ़ना प्लस बनाना प्लस जवाब निकालना। तो अब वो जो एग्जामिनर जो भी पेपर सेट कर रहा है आपका, वो पेपर कैसा सेट करेगा, हल्का। ओ माय गॉड, फाइनली राहत की सांस मिली आप बच्चों को, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट, ये वर्ड यूज किया, हल्का पेपर आएगा। हल्का पेपर आएगा। सर हल्का पेपर से क्या मतलब है,
एक सवाल में 1 मिनट मिल रहा है, मतलब पेपर जो होगा आपका वो इजी होगा। ओह माय गॉड, फाइनली कुछ गुड न्यूज मिल रहा है। पेपर कैसा होगा? इजी। अच्छा सर, आसान पेपर किसे कहते हैं? आसान पेपर कहते हैं कि डेप्थ में सवाल नहीं है, जैसा कि जेई एडवांस में पूछता है। जेई एडवांस में वो कॉन्सेप्ट के भी कॉन्सेप्ट को खोद कर निकालो और फिर सवाल बनाओ, ऐसा नहीं पूछेगा। सिंपली कैसा पूछेगा ये? पेपर इजी है, पेपर इजी है, पहली बात। दूसरी बात, पेपर इजी है। दूसरी बात, कैसा पेपर इजी मीन सवाल कैसा? फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तीसरी चीज, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। बात समझ में आ रही है? अब ये सब काम आपको करना है। फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा ये तो आप समझ गए कि पेपर होगा आसान, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। सवाल कैसा आएगा? फॉर्मूला बेस्ड। कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट पर फॉर्मूला लगाना है, सिंपल वैल्यूज पुट करने, आंसर बस। कितना कोर्स पढ़ूं? पूरा पढ़ जाओ, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस चाट जाओ। क्योंकि चूंकि ऊपर ऊपर सवाल आने वाला है, डेप्थ में जाने की बात नहीं है, डेप्थ में जाने की बात ही नहीं, ऊपर ऊपर सवाल आएगा, इसलिए पूरे चैप्टर्स, पूरा सिलेबस को एक बार एक नजर डाल लो। अब ये इस बेसिस पर तैयारी कैसी की जाए सर? सबसे पहले जो चैप्टर उठाओ उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका बनाना है आपको माइंड मैप। जो चैप्टर आपने उठाया उसका क्या बनाइए? माइंड मैप। उस माइंड मैप को अपने बेडरूम, अपने स्टडी टेबल के ठीक सामने चिपका दो, ताकि पर डे सुबह जब तुम उठो तो उस पर नजर जाए और वो चीजें रिकॉल हो, तो आप भूलोगे नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना? माइंड मैप। दूसरी चीज, जब आप पढ़ने बैठोगे तो जो टाइम आप देखोगे वो स्टॉप वॉच से देखोगे। मतलब पढ़ने बैठे और स्टॉप वॉच ऑन कर दो, पढ़ने बैठे और स्टॉप वॉच ऑन कर दो। स्टॉप वॉच जब तुम ऑन करोगे तो तुम्हें एक्यूरेट पता चलेगा, तुम्हें एक्यूरेट पता चलेगा कि कितना वक्त तुमने पढ़ाई की। मोबाइल को रख दो साइड में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। अब अगर आप नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे, ये भी एक मुद्दा है। तो इस वजह से आपको काम ये करना है कि सबसे पहले ये बात तो आप समझ गए कि हाँ भैया पेपर होगा आसान, फॉर्मूला बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट समझना है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी फॉर्मूला बेस्ड पूछ सकता है पूरे सिलेबस में। अब जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो माइंड मैप, उसके बाद जब भी आप पढ़ने बैठो तो क्या रखो अपने सामने? स्टॉप वॉच रखो। दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है? मैंने क्या लिखा कि कितने दिन है आपके पास? 100 दिन है। चैप्टर्स कितने हैं फिजिक्स में? 15 और 15 30 चैप्टर्स, 11 12 मिला के, 11 12 मिला के 30 चैप्टर्स। अब आपको इस 30 चैप्टर को डिवाइड करना होगा। सबसे पहले उठाना है आपको हेवी वेटेज। सर ये हेवी वेटेज कैसे पता चलेगा? पीवाई क्यूज से पता चलेगा। हेवी वेटेज चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करो और देखो, और हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंप्लीट सिलेबस एंड डू मैक्सिमम पीवाई क्यूज, डू मैक्सिमम पीवाई क्यूज। जितना पीवाई क्यूज करोगे उतना तुम्हें आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से किस तरह का सवाल पूछा है, किस तरह का सवाल उस टॉपिक से पूछा गया है अब तक और कैसा आने का चांस है। तो तुम प्रिपेयर हो जाओगे मेंटली भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी कि वो इससे इतने कॉन्सेप्ट तक का ही सवाल पूछा है, बस सिंपल। बात समझ में आ रही? तो हेवी वेटेज चैप्टर, अब प्लानिंग आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। हेवी वेटेज चैप्टर देख लीजिए इसमें से कौन कौन है। उसके बाद उस हेवी वेटेज चैप्टर्स को सबसे पहले उड़ाओ। उड़ाओ मीन सबसे पहले उसको क्लियर करो और बांट दो। अगर तुम मान लो कि 3 दिन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी 30 चैप्टर है, 100 दिन नहीं 90 डेज मान लेते हैं, 10 दिन अपन अभी फिर भी मस्ती करेंगे, तो 30 चैप्टर 90 दिन, तो एक चैप्टर पे 3 दिन लग रहा है, मतलब 1 डे। अभी जब जाओ तब सवेरा, 1 चैप्टर इन 3 डेज। बहुत है ये भैया,
3 दिन में एक चैप्टर अभी भी तुम कंप्लीट कर सकते हो। बात समझ में आ रही? चैप्टर 3 दिन में एक चैप्टर बहुत है, क्योंकि 3 चैप्टर, अब इसी में तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो, जैसे जो छोटे चैप्टर्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए, सॉलिड्स हो गए, है ना, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, उन सारे चैप्टर्स को रखो, मतलब उस सारे चैप्टर्स को कम टाइम में, और जो बड़ा चैप्टर जैसे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब बड़ा चैप्टर है, तो इसको 3 दिन से तुम 4 कर दो, तो ये चौथा दिन कहां से मैनेज करना है? उस चैप्टर से जो कम टाइम ले रहा है। बात समझ में आ रही? तो ये आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है? सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। क्यों रिलैक्स होना है? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल आने वाला है। उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ लो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट समझो, कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस पढ़ो, पूरे 30 चैप्टर्स कंप्लीट करो, डू मैक्सिमम पीवाईक्यू, जितना पीवाईक्यूज हो सके उतना पीवाईक्यूज कीजिए, ताकि आपका पकड़ बन सके कि किस सवाल से, किस कॉन्सेप्ट से, किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद डिवीजन कर लो, 100 दिन बचा है, 30 चैप्टर, मैं तो बोल रहा हूँ 90 दिन बचा है, 90 दिन में 30 चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर के लिए 3 दिन मिल रहा है। अब इस 3 दिन में आराम से तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, आराम से। और हेवी वेटेज वाले को पहले उठाओ, लो वेटेज वाले को बाद में देखना। और इन सब के दौरान माइंड मैप जरूर बनाइए। रिवीजन कैसे करोगे? सर पढ़ता हूं भूल जाता हूं, ये मेरी दिक्कत है, तो इस दिक्कत का सॉल्यूशन ये है कि माइंड मैप बनाओ। एक कार्डबोर्ड लो, जब तुम जो भी तुमने पढ़ा है, जब तुम उसको अपने शब्दों में, अपने माइंड के मदद से जब उसको तुम पिक्चर में या एक मैप में डिजाइन करोगे, तो वो तुम्हारे अंदर एज इट इज बैठ जाएगा। रात के 2 बजे भी तुम ये बता सकते हो। बात समझ में आ रही? तो जो बातें मैंने बताई है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी। और ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल नीट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लग जाओ तैयारी में और कर दो मैदान फतेह। थैंक यू सो मच।